सोलंकी, मुझे ये तो पता चल ही जाएगा कि सर्वेश्वर को इंफॉर्मेशन कौन देता था, लेकिन मरने से पहले अगर तुमने सच सच बता दिया तो तुम्हारा नाम शहीदों में शामिल कर दिया जाएगा। सोलंकी, तुम्हारी जिंदगी उतनी ही लंबी है जितनी लंबी मेरे हाथों में यह जलती हुई सिगरेट। सारी इंफॉर्मेशन ये तो मर गया। कुमार साहब, आपने तो इसे मारा भी नहीं, फिर ये मर कैसे गया? गंभीर, दुनिया में 99% सांप जहरीले नहीं होते, मगर उनके काटने से लोग मर जाया करते हैं। जानते हो क्यों? दहशत से। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे, एक मक्कार, दूसरा गद्दार। अरे सुधाकर बेटे, देख तो जरा, तेरे लिए चिट्ठी आई है। काका, ये तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। काका, मैं डीएसपी बन गया। अरे ये क्या कर रहा है? अरे मुझे गिराएगा क्या? अरे या अल्लाह, तूने तो मेरे मन की मुरादें पूरी कर दी। तुझे याद है ना, मैंने तुझे कहा था तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और आज तो बन गया। मैं तेरे नजर उतारता हूँ, अल्लाह का करम है। ले, ये तेरे सदके। ये आपके आशीर्वाद का फल है काका। अपने खून पसीने की कमाई मुझ जैसे नाथ पर लगाकर, जिसका कोई रिश्ता नहीं आपसे, डीएसपी बना दिया। अरे डीएसपी बनाया है तुझे तुम्हारी मेहनत ने। और क्या कह रहा था तू? तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं तेरा मेरा। अरे तू तो मेरा सब कुछ है, मेरा लगता जिगर है, मेरा ईमान है। आज तो मैं तेरी खुशी में नाचना चाहता हूँ, झूमना चाहता हूँ, गाना चाहता हूँ, ताकि लोग देखें कि ये बूढ़ा जाकिर अपने बेटे के अफसर होने की खुशी में झूम रहा है, गा रहा है। अरे अब तो लोग मुझे झुक झुक कर सलाम किया करेंगे। वो देख देख, लोग आने भी लगे मुझे सलाम करने के लिए। आप यहाँ क्यों आए? तुम्हें बधाई देने के लिए। बहुत खुशी हुई है जानकर के मेरा भाई डीएसपी बन गया है। मुबारक हो। नौकरी ज्वाइन करने से पहले जिस सरकारी ऑफिसर के घर आप जैसे लोग बधाई देने पहुंच रहे हो, उस ऑफिसर की नौकरी कितनी मुबारक होगी ये वो बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। नौकरी करते हुए या तो उसे आपके तलवे चाट कर जीना पड़ेगा, या फिर पहला काम तो मैं कर नहीं सकता और दूसरा काम करने की नौबत ना आए, इसलिए ज्वाइनिंग लेटर मैं फाड़ कर फेंक रहा हूं। ये क्या कर दिया तूने? आप जानते हैं कि मैं आपसे कितनी नफरत करता हूं। सुधाकर,
मेरे अकेले छोटे भाई हो तुम। कर लो, मुझसे जितनी नफरत करना चाहते हो कर लो, मगर मुझे प्यार करने से नहीं रोक पाओगे तुम। ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटे। बचपन से सदाचार की शिक्षा देते आए हो और एक अपराधी का बधाई स्वीकार नहीं किया तो कहते हो अच्छा नहीं किया। वो तुम्हारा बड़ा भाई है। वो मेरा भाई नहीं है, वो सिर्फ एक अपराधी है। पर तुम्हें ये नौकरी ठुकराने की क्या जरूरत थी? मैं अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करना चाहता हूं, और इस शहर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे मेरा काम ईमानदारी से करने नहीं देंगे। तो अब तुम करोगे क्या? घोड़ों के बीच में पला बड़ा हूं, रेस के लिए घोड़े ट्रेन किया करूंगा। क्या दिवाली, क्या दशहरा, क्या क्रिसमस, क्या ईद, लाला के जन्मदिन के सामने सब फीके हैं। वो तो ठीक है नाग साहब, हम अंडरवर्ल्ड के लोगों को लाला आज ही के दिन शहर के इलाके बांटते हैं। क्या मालूम आज कौन सा इलाका किसको मिलेगा। और जिसे जो इलाका मिलेगा उसी से पता चल जाएगा कि लाला की नजरों में किसकी क्या अहमियत है। तुम भी सैम बड़े चिंतित दिख रहे हो। नाग साहब, दरअसल मैं अपने पुराने इलाके में धंधा करना नहीं चाहता, क्योंकि अब वहां कोई फायदा ही नहीं रहा। अगर हो सके तो लाला को कहकर मेरा इलाका बदलवा दीजिए ना। मैं? हाँ। अरे क्यों मेरे को वापस गांव भिजवा रहे हो? तुम लोगों के साल भर के काम के हिसाब से किसको कौन सा इलाका देना है इसका फैसला लाला ही करते हैं। कौन करते हैं? लाला। जीबी रोड का इलाका किसको मिलेगा? जिसकी किस्मत में होगा उसको। किस्मत का फैसला करने वाला सामने से आ रहा है। शुक्रिया लाला। गजराज, धन्यवाद लाला साहब। इस बार ये तुम्हारे लिए। जीबी रोड पर लाला, इस इलाके पर तो आजकल ब्रांडों का कब्जा है। कौन है ये ब्रांडो? आपके दुश्मन कुमार का खास आदमी है वो। हवा का तेज रुख जिसे नेस्ते नाबूद कर दे, वो तूफान से टकराना चाहता है। तुम रखो इस इलाके को। इससे पहले कि इस शहर का घंटा घर आज रात तारीख बदलने का ऐलान करेगा, वो इलाका हमारे कब्जे में होगा। ब्रांडो, अरे ब्रांडो दादा, ब्रांडो का बैंड बज गया। अपनों के बिछड़ने का बहुत दर्द होता है,
पता लगाओ सर्वेश्वर का अपना कहाँ है। 2000 2000 ये 4000 और ये 3000 5000 ये 4000 ये 3000 और ये 1900। रुक जा बेटी, 17,000 का है वो, अंग्रेजों के जमाने का। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी जब तक आप मेरी शादी करने का प्लान कैंसिल नहीं कर देते, और जब तक आप मुझे 3000 रुपए पर डे के हिसाब से 1 महीने के पॉकेट मनी का एडवांस नहीं देते, मैं नहीं रुकूंगी। एक एक करके सारा सामान तोड़ती जाऊंगी, और जब सारा सामान टूट गया ना तो मैं इस घर को तोड़ डालूंगी। सुन रही हो तुम? अरे सुन रही हो तुम? सरोज की माँ ये क्या बोल रही है? अरे तुमने बेटी को नहीं, बुलडोजर को जन्म दिया है। मेरा लाखों का सामान तोड़ देगी, मेरा करोड़ों का घर तोड़ देगी। अरे मेरे को तो डर लग रहा है कि अंत में मेरे को ना तोड़ डाले। अगर आपको इतना ही डर है तो बेबी की शादी का प्लान कैंसिल क्यों नहीं कर देते? Shut up! आज नहीं तो कल तुम्हें शादी करनी ही है बेटा, तो फिर आज शादी करने में क्या बुराई है? मम्मी, बुराई ये है कि पापा अपने रुपए बचाने के लिए मेरी शादी करवाना चाहते हैं। वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन अब तो उन्होंने लड़के वालों को बुलवा ही लिया है। तो मैं क्या करूं मम्मी? तुम ये करो बेबी के लड़के वालों को लड़की देखने दो। अब आप कहते तो ठीक है झगड़ो अंकल। झगड़ो, मेहमान आ चुके हैं, सरोज को जरा जल्दी नीचे भेजो। ये सब क्या है? अगर आप लोगों की दहेज वहेज की बात हो गई हो तो मैं दीदी का घूंघट उठाऊं? हाँ सरोज, दीदी घूंघट के पट खोल रे, तो है तो है हाय। नांगरात, कैसे कैसे बेटियां पैदा कर रखा है तू, नीच कमीना बज़ात। चल बेटा। अरे रुकिए तो सही। अरे जैसे कमीना बाप वैसे कमीनी बेटी। कमीने, नहीं साहब जी, तेरी वजह से आज मेरी इज्जत उतर गई। माफ कर दो साहब जी। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? डैडी ये सब बंद भी कीजिए। चलिए मुझे रुपए दीजिए। रुपया चाहिए तुम्हें? बदतमीज लड़की, एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा तो फिर मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। चली जाओ घर छोड़कर अभी और इसी वक्त। डैडी मैं सचमुच चली जाऊंगी। डैडी, डैडी मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ डैडी। हाँ? अरे अरे वो तो चली गई, रुकिए ना उसे। अरे मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ हूँ जो उसको रोकूं? एक फूटी कोड़ी नहीं है उसके शीशे में। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा कब तक बाहर रहेगी? शाम तक धक्के खा के आ जाएगी वापस। रोको उसको, जा रही है। हेलो कंचन, सरोज आज तुम्हें मिली थी क्या? नहीं तो आखिर गई कहाँ वो? काका, ओ काका, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, रात को लेट से आऊंगा। मैंने तुम्हारे कमरे में खाना रख दिया है, आकर खा लेना।
गुड नाइट डैड। लड़की तो नहीं मिली, उन्होंने नहीं जाना। आधी रात गुजर चुकी है, मुझे तो चिंता हो रही है। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे ये क्या बोलेंगे, ये तो बैठ के टीवी देख रहे हैं, इनको बेबी की फिक्र नहीं है। आज इनकी कंजूसी की वजह से बेबी घर छोड़ के चली गई और ये बैठ के टीवी देख रहे हैं। अरे बंद कीजिए टीवी को। रुकमणी, इस घर के अंदर ये नौकर है या मालिक? मैं नौकर ही हूँ मालिक, लेकिन आपकी तरह से पत्थर दिल नहीं हूँ मैं। अरे जरा तो सोचिए, भूखी प्यासी बेबी न जाने कहाँ भटक रही होगी। अबे ओ गधे, तू क्या मेरी बेटी को अपनी तरह बेवकूफ समझता है? बातों से तसल्ली मत दो नाग। जवान लड़की, उस पे अकेली, और रात का समय, हमें उसे ढूंढना चाहिए। कहाँ ढूंढोगी इतनी रात में? लेकिन उसके ना आने से मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन तुम चिंता क्यों करती हो? वो मेरी बेटी है, जहाँ भी होगी, जिधर भी होगी, आराम से होगी। या अल्लाह। सुधाकर बेटे, क्या हुआ? तुम अंदर क्यों नहीं सोए? काका, पता नहीं कल रात को दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा नहीं खुला? हाँ। देखो तो। ये तो अंदर से बंद है। अंदर से बंद है? लड़की? आवाज कैसे आ रही है? हाँ, चल देखो उधर। अरे वहाँ पे, हाँ क्या हो? अरे ये क्यों रो रही है? कौन है ये लड़की? अरे काका, ये वही है जो मेरे कपड़े पहनकर मेरे ही बिस्तर पर पूरी रात सोती रही, और मैं बाहर सोता रहा। अरे ओ चोटी कहीं की। चोटी? मैं चोटी नहीं हूँ। अब आप ही बताइए काका, मैं मासूम किस्मत की मारी एक हबला, और क्या करती? मेरा बाप बहुत जालिम आदमी है, वो मेरी शादी जबरदस्ती किसी आवारा लड़के के साथ कराना चाहते थे। वो क्या ठीक कर रहे थे? नहीं, ये तो गलत है। इसलिए मैं मजबूर होकर घर से भाग आई। अब आप ही बताइए, मैंने क्या गलत किया? तुमने ठीक किया। ठीक तो किया, लेकिन भूखी प्यासी रात में कहाँ जाती? घर दिखाई दिया, घुस पड़ी। खाना रखा था, खा लिया। कपड़े टंगे थे, पहन लिए। नींद आ रही थी, सो गई। अब आप ही बताइए, मैंने क्या गलत किया? मेरे हिसाब से तुमने कुछ गलत नहीं किया। और इसने मुझे चोटी बोल दिया। अच्छा बेटी, रो मत। अरे पगले, अरे तुम्हें क्या जरूरत थी इस लड़की के बारे में बगैर जानकारी के इसे चोटी? हाँ, बोलने की। अरे काका, इसके लिए आप मुझे डांट रहे हो? तुमने काम ही ऐसा किया है। ना बेटी ना, बस चुप हो जाओ। आप कितने अच्छे हैं काका, कितना समझते हैं आप मुझे। बस मुझ पर और एक मेहरबानी कर दीजिए। क्या बात है बेटी? मेरा बाप बड़ा निर्दयी है। जब तक मैं जबरदस्ती की शादी से बचने का उपाय न सोच लूं, मुझे यही अपने चरणों में पड़े रहने दीजिए काका। अरे बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे पांव छूकर तुम मुझे गुनहगार बना रही हो। बेटे की जगह तो दिल में होती है बेटा। ये घर तुम्हारा है, तुम्हारी जब तक मर्जी हो तुम शौक से रहो। अरे काका, आप फिर इस चोटी की बातों में आ रहे हो? फिर चोटी बोला? हाँ? क्यों रे? मैंने तुम्हें अभी मना किया था ना। एक तो बेचारी का दिल वैसे ही दुखी है, और ऊपर से तुम और दुख पहुंचा रहे हो। पर काका, कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो, ये यहीं रहेगी। हाँ? वो चोटी मेरे बिस्तर पर सो रही है।
देख बेटा, बिटिया अपने घर में मेहमान है और बिस्तरा एक ही है, तो बिस्तरे पर वही सोएगी ना? है? चल सो जाइए, सोना। चल। चोटी कहीं की। चलाने की तमीज नहीं है तो लोग छूते क्यों हैं? मेरी बेटी कहाँ है? अरे मेरी बेटी, अरे मेरी रानी, अरे पैसों के लिए तूने अपने बाप को छोड़ दिया। अरे मेरी बेटी, मुझे मेरी बेटी मिल गई। अरे अरे बड़गुड़ दास, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे मेरी बेटी से मिला दिया। अरे गाड़ी स्टार्ट करो। तो तुमने डैडी को इन्फॉर्म किया? जी हाँ, आपको यहाँ से हटाने का और कोई रास्ता नहीं था। मुझे अपने घर से तो निकाल दिया तुमने, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे इस दिल में रह गई हूं। आओ बेटी आओ। थैंक यू यंग बॉय। चम्मच से हवा खा रही है।
कुमार साहब, सर्वेश्वर का बेटा स्विट्जरलैंड से वापस आ रहा है। तो जाओ, उसके स्वागत की तैयारियां करो। वेलकम वेलकम अजय। हेलो अंकल। थैंक यू। वेलकम वेलकम। थैंक यू। क्या बात है, डैड नहीं आए? लाला बंगले में तुम्हारी राह देख रहे हैं और तुम्हारे लिए वो वाली गाड़ी भेजी है। वाओ। चाहे गाड़ी जिंदगी की हो या रास्ते पे चलने वाली, हम खुद ड्राइव करना पसंद करते हैं। की प्लीज। कहीं गुम हो गए तो लाला तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फॉलो फॉलो जल्दी। अरे देखो, ढूंढो उसको, ढूंढो। आपने गाड़ी की भेजी तो स्पोर्ट्स मोड। ओह गॉड।
He saved my life. इससे मेरी जान बचाई है. Come help me take him to the hospital. जल्दी. Be careful. आराम से. हाँ. अजय बाबू, आप घर जाइए. इसको मैं अस्पताल ले जाता हूँ. नहीं, मैं खुद इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा. आप प्लीज घर जाइए. चल जाना मुके. All right? Come on, let's go. माफ कर दो तुम लोगों को. मैं जानते हो जिसे तुमने घायल किया वो कौन है? माफ कर दो साहब. वो मेरा अपना भाई है. उठ! मैंने तुझे सर्वेश्वर के बेटे को मारने भेजा था, अपने भाई को नहीं, जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए मैं जिंदगी भर तड़पता रहा हूं. वो आज तेरी वजह से हॉस्पिटल में तड़प रहा है. तेरी वजह से. आई एम सो सॉरी फॉर द डिले. आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप सर्वेश्वर जी के बेटे हैं? इनफैक्ट इट वॉज ए पुलिस केस. वो तो सर्वेश्वर जी का फोन आया. डॉक्टर साहब, पेशेंट कैसा है? ही इज फाइन. ही इज क्वाइट फाइन. यू कैन मीट हिम प्लीज. हाय सुधाकर. हेलो. तुम्हारे आई कार्ड से तुम्हारा नाम और पता मालूम हुआ. तुम्हारे घर पे मैसेज भेज दिया है मैंने. थैंक यू. मेरी जिंदगी बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है दोस्त. दोस्त भी कहते हो और एहसान की बात करते हो. दोस्ती में एहसान कैसा? तो फिर मेरी ये जिंदगी आज के बाद तुम्हारी अमानत है. कभी भी जरूरत पड़े तो मांग लेना, हंस कर दे दूंगा. मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती ही काफी है. और मेरे लिए तुम्हारी. आहा, आजकल ये सब कर रहे हो तुम. राह चलते दूसरों के झगड़ों में कूद पड़ते हो. अरे यहाँ रोज हजारों झगड़े होते हैं. किस किस को बचाते फिरोगे तुम? हाँ, बहुत बड़ा हीरो बन गया है. घोड़े की सवारी करके लंबी चौड़ी बॉडी क्या बना ली, अपने आप को दारा सिंह समझने लगा है. क्या जरूरत थी तुम्हें किसी दूसरे के लिए लड़ाई करने की? हाँ, तुम्हें कुछ हो जाता तो. हेलो, आई एम अजय. नाइस टू मीट यू. थैंक यू. मगर तुम्हें ये सब हॉस्पिटल से घर तक हर कदम पर खड़े हमारे आदमियों से कह दो नाग कि अगर हमारा बेटा हिफाजत से घर पहुंच गया तो हम उन सब की जिंदगी संवार देंगे. उन सब का दामन खुशियों से भर देंगे हम. नाग साहब, अजय बाबू घर के पास वाला चौराहा पार कर चुके हैं. अजय बाबू घर के पास वाला चौराहा पार कर चुके हैं. न जाने कितने सालों से हम अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रहे हैं नाग. हमारा बेटा घर पहुंचने वाला है ये सुनकर हमारा दिल खुशी से झूम उठा है नाग. देखो तो सही कि हमारे साथ साथ ये दुनिया झूम उठी है या हमारी नजर कांप रही है. अजय बाबू बंगले में दाखिल हो चुके हैं. हमारा बेटा आ गया नाग. बरसों बाद न जाने किस आवाज में वो हमें डैड कहकर पुकारेगा. हाय डैड. आ गए. हमने बचपन से इसे पढ़ते हुए नहीं देखा नाग. एकदम से इसे हमारे सामने मत लो. इसे आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास आने दो. हमारी तरफ बढ़ते हुए हमारे बेटे के हर कदम की आहट हम अपने दिल की धड़कनों के साथ महसूस करना चाहता है. जाओ अजय बाबू जाओ. देखो लाला किस तरह से आपका इंतजार कर रहा है. चलो भाई चलो चलो. डैड, आंखें खोलिए डैड. डरता है बेटा कहीं हमारी ही नजर न लग जाए. भला बाप की नजर कभी बेटे को लग सकती है डैड? आंखें खोलिए डैड. चश्मे बदूर ऊपर
ऊपर वाला तुम्हें बुरी नजर से हमेशा बचा कर रखे। कहीं चोट तो नहीं आया बेटा? जिस बेटे के सर पे आप जैसे बाप के प्यार का साया हो, भला उसे चोट कभी लग सकती है? नेवर। बट डैड, मेरे यहां आते ही किसी ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। पर क्यों? कोई क्यों मारना चाहता है मुझे? बेटा, लाला सर्वेश्वर इस शहर के सबसे दौलतमंद इंसान का नाम है। सब जानता है कि उसका बेटा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो उसके बेटे को मारकर उसे दिमागी तौर पर कमजोर करने के लिए कोई भी ऐसा कर सकता है। पर डैड, आपका इतना बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? चाहे जो कोई भी हो, उसे उसके किए का सजा मिलेगा, जरूर मिलेगा। फिलहाल तुम इतने लंबे सफर से थक कर आया है, इस बारे में सोचकर अपने दिमाग को और मत थकाओ। जाकर आराम करो। See you, Dad. बहुत जी लिया तुम कुमार, बहुत जी लिया तुम। तो अब यहां भी तशरीफ ले आए? बहुत खुशी हुई देख करके। तुम अच्छे हो सुधाकर। बदकिस्मती है मेरी कि मैं जिंदा हूं। काश मैं मर जाता। खामोश! हद होती है किसी बात की। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, और तुम मुझे देखकर मरने की बातें करते हो। तुम्हें क्या पता, जिन लोगों ने तुम्हें घायल किया था उन्हें मौत से भी बदतर सजा देकर आया हूं मैं। इस शहर में जितने भी बड़े डॉक्टर्स थे, सबको लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। क्या जरूरत थी तुझे किसी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की? हाँ? जान जोखिम में डालकर मुझे एक अच्छा दोस्त मिला। अच्छा, तो वो अब तेरा दोस्त है? कोई एतराज? हाँ, एतराज है। इस बार तो वो बच गया, लेकिन अगली बार? मतलब अजय पर हमला आपने करवाया? तुम जो चाहे समझ सकते हो। लेकिन क्यों मारना चाहते हैं आप उसे? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं। जरूरी है, क्योंकि अब अजय मेरा दोस्त है। आपने आइंदा उसकी जान लेने की कोशिश की तो मैं आपको ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा। तंग आ चुका हूं मैं आपसे। बार बार मेरे जिंदगी में क्यों आते हैं? चला जाऊंगा मैं। अगर मुझसे इतनी नफरत है तो तेरी जिंदगी से चला जाऊंगा मैं सुधाकर। मगर मेरे जाने के बाद तू बिल्कुल अकेला हो जाएगा, बिल्कुल अकेला। अजय। हाय डैड। किधर को जाता है बेटा? सुधाकर के यहाँ, उसके मोहल्ले में आज फंक्शन है डैड। बेटे, तुम जानता है कि तुम पर पहले भी हमला हो चुका है और दोबारा घर के बाहर निकलने से फिर से हमला हो सकता है। कम ऑन डैड। अरे नहीं 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 बेटा नहीं, हम तुमको घर से बाहर जाने से मना नहीं करता है। जवान लड़का है, घर से बाहर नहीं जाएगा तो जिंदगी बेमजा हो जाएगी। तुम जाओ जाओ, जरूर जाओ। यस सर। अजय बाबू की हिफाजत का जिम्मा हम तुम पर छोड़ता है। अपने आदमियों को लेकर इनके साथ जाओ, ख्याल रखना। पर डैड, क्या हमेशा ही लोग मेरे साथ? बेटा, थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन हम तुमसे वादा करता है कि तुम्हारी आजादी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा दिल रखने के लिए लेकर जाओ। ओके डैड, थैंक यू। वेलकम।
ये तू क्या कर रहा है यार? किसी को देख रहा हूं। किसको? अपनी जिंदगी को। जिंदगी? कौन आ गया इतना सवेरे सवेरे? अब
अपना नाम तो बता दो। कविता। देखो मुझे परेशान मत करो, लोग देख रहे हैं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे नहीं सुनना है। तो फिर मैं सारी जिंदगी यूं ही तुम्हारे साथ साथ चलता रहूंगा। जल्दी बोलो। क्या नहीं? फिर कहाँ? होटल ट्राइडेंट, शाम 7 बजे। वेलकम मैडम, दिस वे प्लीज। इसलिए कि तुम महसूस कर सको मेरी निगाहों में तुम्हारे लिए किस तरह का सपना है। सपना और सच दोनों में अंतर होता है अजय, और हम सपनों में नहीं सच में जीते हैं। कविता, ये अंगूठी देख रही हो? बहुत मामूली है ना? मैं चाहता तो तुम्हें हीरे की अंगूठी भी दे सकता था, मगर नहीं। मैं तुम्हें अपनी अमीरी का नहीं, अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहता हूं। हो सके तो इसे पहन लेना, फेंकना नहीं। ये मेरा दिल है, टूट जाएगा। हाँ, अगर इसे रखे रहोगी तो इसी उम्मीद में जीता रहूंगा कि कभी ना कभी तो मेरा प्यार मुझे मिलेगा ही। बुलाया किस लिए? सुना है सर्वेश्वर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन हो तुम? पीसी, ब्लैक कैप मैन। तुम चाहो तो सर्वेश्वर को खत्म करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ता हूं, तुम अपना मकसद बताओ। सर्वेश्वर की मौत ही मेरा मकसद है। मैं भी उसे मारना चाहता हूं और तुम भी उसे मारना चाहते हो। इसीलिए मैं तुमसे एक समझौता करना चाहता हूं, अ डील। पीसी, सर्वेश्वर को मारने के सपने देखना छोड़ दो। वो मेरा शिकार है, उसे सिर्फ मैं मारूंगा। और अगर तुमने उसे मारने की कोशिश की या उसे मार दिया तो याद रखना, इस दुनिया में मेरे सबसे बड़े दुश्मन तुम होगे। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। वैसे भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो। मुझे अपने लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। टाइम चेंजेस ऑल इक्वेशंस। वक्त हालात बदल देता है, लेकिन मैं जानता हूं कि बदले हुए हालात में भी तुम मुझसे मदद लेने नहीं आओगे। फिर भी यह मेरा वादा रहा कि जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं खुद तुम्हारे पास चला आऊंगा। तुम जा सकते हो। वैसे भी मैं तुमसे पहले आया था, इसलिए मैं पहले जाऊंगा। गुड नाइट। कौन है वहां पर? लाला सर्वेश्वर। ड्रॉप द गन। जिंदा रहना चाहते हो तो रिवॉल्वर छोड़ दो। कुमार, सर्वेश्वर कल भी शाही सल्तनत का बेताज बादशाह था, आज भी है और कल भी रहेगा। और तुम इस जुर्म की बिसात पर उस बेसहारा प्यादे के जैसा है
जिसे हम जब चाहे जैसे चाहे हमारी एक ही मामूली सी चाल से मात दे सकता है। और ये थी हमारी एक मामूली सी चाल तुम्हारे सामने। अपनी आंखों का इलाज करवाओ सर्वेश्वर। तुम्हारे सामने प्यादा नहीं, राजा खड़ा हुआ है। शतरंज के खेल में शय और मात तो चलती रहती है सर्वेश्वर। और अपराध के जिस बिसात पर हम ये खेल खेल रहे हैं, उसमें तुमने इन गद्दारों के सहारे मुझे शय तो दे दी, मगर मात नहीं। सर्वेश्वर गद्दारों का सहारा नहीं लेता, सजा देता है उन्हें। क्योंकि जो अपने मालिक के नहीं हुए वो दूसरे के साथ वफादारी क्या करेंगे। वर्षों पहले तुम्हारे बाप ने भी हमारे साथ यही किया था और हमने भी उसको यही सजा दी थी, सजाए मौत। और अब तुम्हारी बारी है। हम तुमको अब तक माफ करते रहा कुमार, क्योंकि तुम हमारे दोस्त का बेटा है। तुम्हारा बाप गद्दार सही, लेकिन था हमारा दोस्त। हम दोनों की दुश्मनी धंधे की है, लेकिन अब तुमने हमारे दिल पर, हमारे कलेजे पर, हमारे बेटे पर वार किया है और इसकी सजा हम तुमको जरूर देगा। ऐसी मौत देगा तुमको कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मौत की भीख मांगेगा। लेकिन हम तुमको आहिस्ता आहिस्ता दिल दिल के मारेगा, याद रखना। अपनी मौत को आज तक कोई नहीं मार सका है सर्वेश्वर, और मैं तुम्हारी मौत हूं। मेरे बाप ने तुम्हारे साथ कोई गद्दारी नहीं की, फिर भी तुमने मेरे बाप को मार डाला, मेरी मां को मार डाला। तुम्हारी लगाई हुई आग से अपने ही घर में मैंने अपने माँ बाप की चिताओं को जलते हुए देखा है। छोटी सी उम्र में अपने पूरे खानदान को बिखरते हुए देखा है। मैंने तुमसे बदला लेने की कसम खाई है सर्वेश्वर। तुम्हारे खानदान को तबाह किए बगैर, तुम्हें मारे बगैर मैं नहीं मरने वाला। ले चलो इसको। कुमार साहब अभी तक नहीं आए। गंभीर। कुमार साहब बेचारा कुमार, हमारे बेटे पर वार करवाया था इसने, हमको मारने का कसम खाया है। यादव। यस सर। अगर ये आसानी से मर गया तो इसकी मौत का मजा नहीं आएगा। इसे कुछ दिनों की मोहलत और दो, इसे खिलाओ पिलाओ, इसके अंदर ताकत पैदा करो ताकि यह टॉर्चर सह सके, और फिर दोबारा इसे टॉर्चर करो। इसे जल्दी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मारो। वैसे भी सांप को दूध पिलाकर मारने का मजा ही कुछ और है। सेट। ये ले। कविता, तुम बहुत बड़ा जुल्म कर रही हो। अजय तुमसे प्यार करता है। प्यार? मैं भी उसे प्यार करती हूँ, फिर भी तुम उसकी दी हुई अंगूठी वापस करना चाहती हो। क्यों? क्योंकि हमारे और उसके बीच अमीरी और गरीबी का बहुत बड़ा फासला है। कविता, जहाँ प्यार होता है वहाँ तर्क नहीं होता। मगर प्रश्न का वही उत्तर होता है जो वास्तव में उत्तर होता है। अनुमान लगाकर पाया गया उत्तर नहीं होता। तो मैं क्या करूं? जब तक तुम्हें असली उत्तर मिल ना जाए, तुम ये अंगूठी अपने पास रखो। हाँ कविता। अजय, क्या बात है? अकेला तन्हाई में क्यों बैठा है? नहीं डैड, बस ऐसे ही। देखो बेटा, हम तुम्हारा बाप ही नहीं, तुम्हारा माँ भी है, और ऐसा कोई बात नहीं होता है जो बेटा अपने माँ से छुपाए। बोलो बेटा, तुम्हारी उदासी का सबब क्या है? कुछ नहीं डैड। नहीं बेटा, कुछ तो है।
देखो बेटा, तुम्हें हर लम्हा खुश देखना हमारी जिंदगी का मकसद है। तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए हम अपना ये सब कुछ अपनी जिंदगी के एक एक सांस भी कुर्बान कर सकता है। बोलो बेटा, तुमको क्या चाहिए जो इतना परेशान है आज? डैड, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है डैड, जब आदमी को अपने आप के लिए खुद से कुछ करना पड़ता है। मुझे जो चाहिए वो मैं खुद हासिल करना चाहता हूं डैड। ओए लालनी जान, अरे आज लगता है कि हमारा बेटा जवान हो गया, अपना ख्याल खुद रख सकता है। मगर बेटा, जब कभी भी इस बाप का जरूरत पड़े ना, तो शर्माना नहीं, बेहिचक हमारे पास आ जाना। वादा करो हमसे। श्योर डैड। अजय, कविता आई थी। अजय, कौन है ये लड़के? डैड, कविता डैड। मैं इससे प्यार करता हूं, इसे आपकी घर की बहू बनाना चाहता हूं। बहू? बहू लफ्ज का मतलब जानता है तुम, जो इतना आसानी से इस लफ्ज का इस्तेमाल करता है? डैड, आप ही ने तो कहा था कि मुझे खुश देखना ही आपकी जिंदगी का मकसद है, और मैं जो कुछ भी चाहूं आप मुझे दे सकते हैं। तो डैड, आज मैं आपसे कविता मांग रहा हूं। देखो 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 बरखुरदार, हमने तुमको सब कुछ देने का वादा किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमसे जहर मांगेगा और हम तुमको जहर दे देगा। ए लड़की, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। कौन से यतीम खाने में रहती हो? डैड, कविता का छोटा सा घर यतीम खाना नहीं है। झोपड़ी में रहती है और ख्वाब देखती है महलों का। आप कविता को गलत समझ रहे हैं डैड। हम सब समझता है कि ये लड़की क्या चाहती है। जी मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। तो फिर आई क्यों? इसे मैं लाया हूँ डैड। तुम क्या समझता है कि तुम किसी को भी उठा कर ले आएगा और हम उसको अपनी बहू बना लेगा? तुमको इस लड़की को यहाँ लाने से पहले सोचना चाहिए था कि ये घर लाला सर्वेश्वर का है। थैंक यू डैड, थैंक यू। मुझे आज पता चला कि ये लाला सर्वेश्वर का घर है। मैं कविता को अपने घर लाया था अपने डैड से मिलाने के लिए, आपका आशीर्वाद हासिल करने के लिए, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। आपको अपना ये घर मुबारक हो। मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। चलो कविता। अजय, इस लड़की के लिए तुम हमको छोड़कर जाता है? कविता के लिए मैं ये दुनिया तक छोड़ सकता हूं डैड। अच्छा, तो बात इस हद तक पहुंच चुका है। ये लड़की, क्या जादू किया तुमने हमारे बेटे पर? अपनी मोहब्बत के जाल में इसे फंसाकर हमारे बेटे को हमसे छीन लिया तुम? इतनी स्वार्थी नहीं हूं मैं कि अपना प्यार पाने के लिए एक बाप से उसका बेटा छीन लूं। मैं तो पहले से ही जानती थी कि अमीर गरीब की भावनाओं की कदर नहीं करते। नहीं चाहिए मुझे ये महल। अजय की यादों के सहारे मैं अकेले झोपड़े में भी अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। डैड, आप कविता को बहू का दर्जा भले ही ना दें, लेकिन इससे शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो जाओ, जाकर कर लो शादी, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, इसे इस घर में बहू बनाकर लाने का ख्याल ख्वाब में भी नहीं सोचना, क्योंकि यह इस घर में बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर आएगी। I love you, Dad. आओ बेटी आओ। अव्वल तो बाप को बिना बताए मोहब्बत करता है, और दूसरा बहू से इतना देर से मिलवाता है, नालायक कहीं का। लेकिन एक बात के लिए हम तुम्हारा एहसानमंद हैं। हमने जो तुम्हारे लिए बहू का ख्वाब देखा था ना, अरे तुम तो उससे भी ज्यादा अच्छी बहू लेकर आया है। अरे इधर आओ लाले की जान। Don't touch my घघरिया रंग रसिया, don't touch my घघरिया रंग रसिया। तेरी मर्जी है क्या मेरे मन बसिया,
बाबू कहाँ जाए तेरा ये मन बसिया, बाबू कहाँ जाए तेरा ये मन बसिया।